मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, स्वागत आपका। तो ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को लाने के लिए इतने बिहार के लोग वोट कर रहे हैं और वो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि नीतीश कुमार को ज्यादा दोगुनी ताकत देनी है, उसलिए इतने बड़ी तादाद में बिहार के लोग निकले हैं। आपके चेहरे पे इतना सन्नाटा क्यों दिख रहा है? मुझे मैं इधर उधर जाने के बजाय सीधी बात करूंगा। नीतीश कुमार को तो पिछली बार भी लोगों ने खारिज कर दिया था। क्या कितनी सीटें पाई थी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके पास तो रिकॉर्ड में होगा। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी ये भी आपको पता होगा। नीतीश कुमार जुगाड़ तुगाड़ के भाजपा के रहमो करम पर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। पिछले 5 सालों में उनकी हालत और खराब हुई है। और एक बहुत छोटे से बच्चे को पता है कि जब राष्ट्रगान होता है तो चुपचाप खड़े होना होता है। सुमित जी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। राष्ट्रगान जब शुरू हुआ, हम सब लोग सिस्टमैटिकली राष्ट्रगान जब शुरू हुआ तो अनाप शनाप हरकतें करने लगे। तो इनकम्पिटेंट बीमार मुख्यमंत्री हैं, उसका फायदा अफसरशाही उठा रही है वहां पर, और जिसका नतीजा ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस है वहां पर। मैं एक एग्जांपल से बात में शुरू करता हूं। स्वास्थ्य सेवाएं वहां बदहाल हैं और स्वास्थ्य का जो बजट आया उसमें 70% ही खर्च, 69% खर्च कर पाए, बाकी खर्च ही नहीं कर पाए। यानी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, 69-70% अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो भी आप खर्च नहीं कर पा रहे। क्यों होता है? जब नेतृत्व कमजोर होता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं, उससे पता चलेगा कि स्थिति क्या है। जो आज की करंट स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। एक सर्वे हुआ, आईएनएस मैट्रिक्स सर्वे हुआ, उसमें 2/3 बिहार के युवाओं ने यह कहा कि उनका भविष्य बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर है। और युवा कौन है? आज की डेट में बिहार की आबादी के 50% लोग युवा हैं। 94 लाख परिवार वहां पर ऐसे हैं जो 200 या उससे कम रुपया रोज कमाते हैं। 1-2 परिवार नहीं, 94 लाख परिवार वहां पर ऐसे हैं जो 200 रुपए कमाते हैं। आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, क्योंकि बिहार की 3 समस्याएं हैं: शिक्षा, रोजगार और गरिमा। गरिमा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो हालत है बिहार की, उससे उनकी गरिमा पर भी ठेस लग रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी आदरणीय सुमित जी कह रहे थे कि साहब ये मार दिया, वो खोल दिया, ये स्कूल खोल दिया। यहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जानते हैं कितना है? 30% है। और भारत का एवरेज कितना है? 56%। भारत का एवरेज है 56% और बिहार का एवरेज कितना है? 30%। और रुक जाइए, 16,529 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। क्या नहीं है? बिजली नहीं है। 16,529 स्कूलों में टीचर नहीं है। पर कैपिटा इनकम भारत का एवरेज कितना है? 1,94,000। बिहार का कितना है? 62,000, यानी 1/3। कितना है? 1/3। असमानता की बात कर लीजिए, इसी में देख लीजिए। पटना का पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,15,000। और तमाम शिवहर जैसे जो जिले हैं वहां पर 30,000। एक ही राज्य में यह असमानता का लेवल है कि पटना में 2,15,000 और शिवहर में 30,000। और बढ़िए आगे, मैन्युफैक्चरिंग नीतीश जी के राज में 20 साल में 5 से 6% पर टिकी हुई है। कितना? 5 से 6% पर। कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं। और आइए आगे, गया, भागलपुर और मुजफ्फरनगर में इन्होंने जो आनन फानन में अभी घोषणाएं की थी उद्योग धंधों की, सब अधूरी पड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है कि 3 साल में 27 पुल ढह गए हैं 1 से 2 महीने में। सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर आप पुल बनाते हैं और 1 से 2। आप जैसे प्रवक्ताओं को कहां छिपा के रखा था? अभी और रुकिए, पलायन की स्थिति यह है कि एक आंकड़ा कहता है काफी घातक आंकड़े 1 से 3 करोड़, बड़ा असहजता हो रही है दूसरे लोग। 1 से 3 करोड़ बिहार के लोग, बिहार के सम्मानित भाई पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भटकने को मजबूर हैं। ये स्थिति है। तो आप और देंगे वो लोग? प्रशांत किशोर बार जंगल राज की बात करते हैं। एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2005 से 22 के बीच में अपराध दर 3 गुना हो गया है। 3 गुना हो गया है। और हर दिन औसतन 953 अपराध बिहार में हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये युवाओं का वोट है, ये बदलाव का वोट है, जो थक गए हैं नीतीश कुमार से, थक गए हैं इस निकम्मी नाकारा सरकार से। इतने बड़ी तादाद में तो कह रहे हैं नीतीश को बनाने के लिए निकले। ये लोग निकले हैं बदलाव के लिए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते उस आदमी को जो अपना शासन चला नहीं पा रहा, जो उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहा है, जो उन्हें स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है, जो उन्हें शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जो उन्हें गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे पा रहा है।